तो इसलिए गुरु भगवान को जितनी बार भी बन सके प्रणाम करना चाहिए। और सर्वप्रथम जब सुबह हम आप जगें, दुनिया में कोई भी जीव जगे, जीव जंतुओं की बात छोड़ के बाकी हम लोग तो समर्थ हैं, बोध है, ये ज्ञान है कि हम लोग जब सुबह जगें तो हम लोगों को 2 लोगों का सुमिरन जरूर करना चाहिए। वैसे तो 3 लोग हैं। एक तो ये पृथ्वी माता जिसने हमको अपनी गोद में धारण कर रखा है, इसका सुमिरन जरूर होना चाहिए। उस माता को धन्य करें जिस माता ने हमको गोद में धारण किया है, प्रणाम करें, उसके लिए भाव रखें, उसके लिए जिएं, और मौका पड़ जाए तो मरे भी। 2 लोगों के लिए मरना भी पड़ जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, एक परमात्मा, दूसरे मातृभूमि के लिए। शास्त्र में लिखा है कि 3 जगहों पर मरने से जीव को मुक्ति मिलती है। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, पुनि सुरसरि तीरा, समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, मरण पुनि सुरसरि तीरा। हो राम कृपा छन भंगो शरीरा, राम कृपा क्षण भंगो शरीरा, राम कृपा क्षण भंगो शरीरा, राम कृपा क्षण भंगो शरीरा। 3 जगहों पर अगर मृत्यु भी हो जाए तो शास्त्र कहते चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे मुक्ति मिलती है। और मिली है मुक्ति, ऐसे लोगों के नाम है। आज मैं प्रथम दिवस में तो केवल राम नाम महिमा सुना रहा हूँ, बाकी तो आगे व्याख्यान होंगे, चर्चा होगी। आज कोई व्याख्या लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बहुत नाम हैं। समर मरण, रणभूमि में कोई ईमानदारी से युद्ध करते हुए अगर विजय को प्राप्त हो, अथवा अगर उसकी मृत्यु भी हो, तब भी उसे मोक्ष मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बोले थे, अर्जुन तुम युद्ध करो, जितना कुछ कर रहे हो सब मेरे को अर्पित कर दो, जितना कुछ करते हो सब मेरे को अर्पित कर दो, और तुम इन झंझटों से किनारे हो लो, तुम कर्म करो। अगर तुम जीतोगे तो पृथ्वी पर राजा बनोगे, हस्तिनापुर गद्दी पर बैठोगे, और अगर तुम मारे भी जाओगे तो तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो जो समर मरण ईमानदारी से युद्ध करते हुए मारे भी जाते तो उनको मुक्ति मिलती है। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, गंगा नदी के किनारे मरने से मुक्ति मिलती है। राम कृपा, भगवान का कार्य करते हुए अगर प्राण निकलते हैं तभी मुक्ति मिलती है। आगे प्रसंग आप लोग सुने हैं केवट का, कहते जल के किनारे मरने से मुक्ति है, ईमानदारी पूर्वक लड़ने से मर गए तो मुक्ति है, भगवान कार्य करते भी अगर मर गए तब भी मुक्ति है। जटायु महाराज को ये तीनों चीजें प्राप्त हुई थी, और उसका फल क्या हुआ? गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के भेष को ही धारण करके भगवान के धाम को जटायु महाराज गए। गोद में लिए भगवान कहते हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। राम कहा तनु राखौ ताता, मन मुस्काए कही तेहि बाता। तो अगर सुबह हम जगे तो 3 लोगों का ध्यान करना चाहिए। मातृभूमि का जिसने हमें धारण किया है, दूसरे परमात्मा का जिसने हमें इस मनुष्य जन्म में आने का अवसर प्रदान किया,
और तीसरा उस गुरु को, जिस गुरु ने अपनी छाती से चिपका करके अपना अनमोल ज्ञान हमारे लिए मुफ्त में दे दिया। अपने जीवन भर का त्याग तप हमारे लिए उसने हमारी श्रद्धा को दे करके क्षण भर में लुटा दिया। जीवन भर की प्यार ममता जो भरी थी हृदय में सब लुटा दिया। उस गुरु को, इन तीन लोगों का ध्यान मनुष्य को सर्वप्रथम प्रातःकाल करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करे, गुरु का नाम लेकर के शुरू करे। वो कार्य कितना कठिन हो लेकिन वो संभव होगा ही, वो सफल ही होगा। गोस्वामी जी से कठिन समय किसी के पास नहीं आएगा। स्वामी जी तो लिख रहे थे जब गोस्वामी जी रामायण को, तो रामायण चोरी हो गई, चुराने वाले लोग आ गए, फिर भी रक्षा राम लक्ष्मण जी ने की रामायण की। जब चुराने के लिए काशी के विद्वानों को, प्रसंग लंबा है मैं संक्षिप्त सुनाता हूं समझने के लिए। काशी के विद्वानों ने जब सुना कि रामचरितमानस की बड़ी चर्चा है तो ईर्ष्या हो गई। अच्छा, ईर्ष्या विद्वानों में बहुत जल्दी आती है। भक्त और विद्वान ये दोनों चीजें अलग अलग है। मैं हर जगह कथा में बोलता हूं और सभी से बोलता हूं आग्रह निवेदन पूर्वक, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति ज्ञान एक नहीं हो सकते। ज्ञानी भगवान तक जाता नहीं जाता ये पक्का नहीं है, लेकिन भक्त जरूर जाता ये पक्का है। हालांकि रामायण में लिखा ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रिय है, लेकिन इस बात में भी बड़ी व्याख्या है। अगर आगे कथा आएगी हम मैं व्याख्या करूंगी इस शब्द की कि ज्ञानी मोह विशेष प्यारा भगवान ने किस शब्द के संदर्भ में कहा है। ज्ञानी भगवान को, क्योंकि ज्ञानी के साथ हर समय के खतरा लगा रहता है, क्योंकि ज्ञान में अहंकार बड़ा जल्दी आता है। किसी को चार चौपाई याद हो जाए रामायण की, वो फूला नहीं समाता, लो हमें तो रामायण याद है। किसी को सुंदरकांड याद हो जाए तो फूला नहीं समाता, सुंदरकांड हमें याद है। दुर्गा सप्तशती याद हो जाए तो अहंकार हो गया, हमें तो दुर्गा सप्तशती याद है, आ गया अहंकार। ज्ञान अहंकार को तुरंत पैदा करता है, और जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं। रावण ज्ञानी है लेकिन भगवान की भक्ति न कर सका। रावण कहता तामस देह भजन नहीं हुई, रावण जानता है ये भगवान है। रामायण साफ साफ कहती कि रावण जानता है कि भगवान है, ये परम पिता परमात्मा है, ब्रह्म अवतारी है, वो जानता भी। रामायण में चर्चा भी है। खर दूसरे सममोह बलवंता, तिनई कुमारे बिनु भगवंता, ये तो भगवान ही है। लेकिन फिर कहता है तामस देह भजन नहीं होई, ये तामसी शरीर जीवन भर काट मार किए हैं तो इससे भजन नहीं होगा। तो भजन नहीं कर सकते तो चलो भगवान के हाथ से कट मर जाएं, इसलिए उसने वो रास्ता अपना लिया। तो ज्ञानी बहुत, ये कंस को भी मालूम था लेकिन भजन नहीं हो सका। दुर्योधन को भी मालूम था, फिर भी उससे भगवान की शरणागति नहीं हो पाई। तो ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति आ जाना बड़ी बात है। क्योंकि माता सबरी ने कोई स्कूल नहीं पढ़ी थी, कोई क्लास कक्षा नहीं पढ़ी थी। वो कुछ राम जी से बोलती हैं अधम से अधम, अधम में नारी, तिन में मैं मतमंद अघारी। मैं कुछ जानती ही नहीं हूं, मंत्र स्तुति वंदना कैसे पूजा करूं। भगवान कहते हैं मानव एक भगति करना था। तुम भक्ति का रिश्ता जोड़ो और तुम कुछ ना करो। तो भगत की महिमा न्यारी है। भगवान भगत को ही प्राप्त होते हैं। केवट भैया ने कौन से वेद पढ़े हैं? केवट भैया ने तो जो भगवान से बोला भी था वो भी बड़े अटपटे शब्द, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में कह गए और पता ही नहीं क्या क्या कह गए। कोई ना व्याकरण का बोध, ना शब्द का बोध, ना किसी चीज का बोध, जो आया प्रेम में लपेट के जो भाषा ही समझ में कह गए, पता नहीं क्या क्या कह गए। तो भगवान भगत को मिलते हैं, ज्ञानी को मिले जरूरी नहीं है, लेकिन भगत को मिलेंगे जरूरी है। तो गुरु भगवान की कृपा से ही आदमी के अंदर भक्ति आती है, ज्ञान आता है।
समझ आती है। इसलिए सबसे पहले गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और गुरु भगवान के चरणों में ध्यान किस बात का? बहुत लोग घुटने छूते हैं। अब घुटनों में क्या रखा हुआ है? क्योंकि गुरु जी के अपने से बड़े के अगर छूने ही है चरण, तो चरण में जो नाखून है अंगूठे के, उन अंगूठे के नाखूनों को स्पर्श करना चाहिए। जैसे ये दीवार है और दीवार में पिलक लगा है, स्विच लगा है पंखे का, ट्यूब का, ट्यूबलाइट का। अब पूरी दीवार भर में अगर हम उंगली ऐसे ऐसे करें उंगली, तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। लेकिन अगर हम पॉइंट पे जाकर के जहां पे स्विच लगा वहीं अगर ऐसे करेंगे तो जलेगी। तो पूरे शरीर को छू डालो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आप सही जगह पर अगर स्पर्श हो गया तो आप जुड़ गए, अर्थिंग जुड़ गई शरीर से। तो वो सही जगह क्या है? श्री गुरु पद नक मणि गण ज्योति और सुमिरत दीबे दृष्टि ही होती। गुरु जी से रोज ना मिल पावे तो जहां है वहीं से गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करे।